हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृता। मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 10 के संस्कृत पद्य पीयूषम नामक उपभाग का एक पाठ है जिसका नाम है सुक्ति सुधा, उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सुक्ति माने होता है सुंदर उक्ति और सुधा माने होता है अमृत। इस पाठ का अर्थ हो गया सुक्तियों का अमृत। जो बोलने में और सुनने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों की भलाई के लिए होती है, उसे सुक्ति कहते हैं। इसी प्रकार काव्यों में लिखी हुई सुक्तियाँ आनंद प्रदान करने के साथ ही जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन कर मनुष्य को अमृतत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो पहला इसमें श्लोक है संस्कृत का। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तस्माद् काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितं। तस्माद् काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितं। बड़ा सुंदर लिखते हैं लेखक। ये दंडी आचार्य प्रवर दंडी ने लिखा है कि भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है, देव भाषा है। तस्माद् भी, उसमें भी, काव्यम मधुरम, उसमें भी संस्कृत के काव्य मधुर होते हैं। तस्मादपि, उसमें भी, सुभाषितम, सुंदर वचन यानी सुक्तियाँ सुंदर होती हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि भाषाओं, दंडी जी कहते हैं कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत भाषा है, उसमें उसके काव्य मधुर होते हैं और उनमें भी उनके सुंदर वचन या उनकी सुंदर उक्तियाँ अति सुंदर होती हैं। दूसरे श्लोक में लिखते हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याणि माने पृथ्वी पर, क्षमा कीजिएगा, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न, जल माने पानी पीने वाला, अन्नम माने अन्न, सुभाषितम माने सुंदर वचन। मूढ़ै माने मूर्खों के द्वारा, पाषाण माने पत्थर, खंडेषु माने टुकड़ों को या टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते माने दिया जाता है। कहते हैं कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं
जल, अन्न और सुंदर वचन, मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम प्रदान किया जाता है। आगे तीसरा श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। बड़ा सुंदर लिखते हैं कि धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालो माने समय, गच्छति माने जाता है, बीतता है, काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य शास्त्र के चर्चाओं में बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों की चर्चाओं में बीतता है, और मूर्खों का व्यसन करने में, सोने में अथवा झगड़ा करने में समय बीतता है। फिर से बता दे रहे हैं कि मूर्खों का समय झगड़ा करने में, सोने में और व्यसन करने में, यानी शराब पीने में, बुरी आदतों में, जैसे कि जुआ खेलना या मद व्यसन करना, इसमें जो है मूर्ख लोगों का समय बीत जाता है। और बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है? शास्त्रों की चर्चा करने में और आनंद के साथ शास्त्र अध्ययन करने में बुद्धिमानों का समय बीतता है। चौथा श्लोक बड़ा सुंदर है। श्लोकस्तु श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधव, श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधव, लकारो लोप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति साधव। देखिए, ये हो गया श्लोक। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए इसको लिखा हूं क्योंकि इसमें वही चीज बताया गया है। कहते हैं यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, साधव माने सज्जन लोग, याति माने वहाँ आता है, श्लोकस्तु श्लोकताम, श्लोक यानी अच्छे छंदगत बातें ही उनसे, उनके मुख से आती हैं, उत्पन्न होती हैं। और तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधव, जहाँ दुर्जन लोग स्थिर रहते हैं, उसी श्लोक से ये वाला जो अक्षर है लकारो लुप्यते, यानी ये ल जो है क्या होता है, मिट जाता है। ठीक ना, ल मिट जाएगा तो ये क्या पड़ा जाएगा, शोक। तो यही चीज कहना चाहते हैं लेखक महोदय कि जहाँ सज्जन होते हैं वहाँ उनकी कही गई बात सुंदर होती है, और जहाँ दुर्जन लोग होते हैं वो ऐसी बात बोल देंगे कि सबको दुख हो जाएगा। शोक, श्लोक जो है शोक में बदल जाएगा। आगे क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर पांचवा श्लोक है कि अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पते अपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धे अवज्ञा अपमानञ्च शाश्वतम्। वाह, क्या बात। कहते हैं कि बृहस्पति भी बोले, वचनम माने वचन को, अप्राप्त कालम बिना समय के,
अनुपयुक्त समय में अगर बृहस्पति भी बोलें, कुछ बात अगर कहें, तो उनको प्राप्त होता है उस वचन से क्या? उनकी बुद्धि की अवज्ञा और अपमान। यह शाश्वत है। यानी यह सत्य है कि अगर देवगुरु बृहस्पति भी अनुचित समय पर अनुचित बात बोलेंगे या बिना समय के बोलेंगे तो उनकी बुद्धि की अवज्ञा होगी, यानी कुछ कहेंगे तो उनके आदेश का अवहेलना होगा और उनको अपमानित होना पड़ेगा। यह शाश्वत सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को उचित समय की तलाश में हमेशा रहना चाहिए। उचित समय की तलाश में रहते हुए उस व्यक्ति को उचित बात उचित तरीके से बोलनी चाहिए, तब उसका सम्मान और उसके यश में वृद्धि होगी। अन्यथा जब देवगुरु बृहस्पति का अनुचित समय पे बोलने पे अपमान होता है तो हम लोग तो सामान्य मनुष्य जन ठहरे। इसलिए सूक्ति कितनी सुंदर है, इसका एक ही रहस्य है कि गलत टाइम पे गलत समय या गलत टाइम पर गलत तरीके से कुछ नहीं बोलना चाहिए। समय का इंतज़ार करना चाहिए, तब जा कर के बोलने से फ़ायदा होता है। आगे 6वां श्लोक बड़ा सुंदर है। वाह क्या बात। कहते हैं कि वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रेक्षतस्य विशेषत प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्यरुदितोपमम्। वाह। कहते हैं लेखक महोदय कि वाणी के द्वारा श्रद्धा सहित विशेष रूप से जो पूछता है उसको बोलना चाहिए, उसको ज्ञान देना चाहिए। और जो श्रद्धा विहीन है उसको ज्ञान देने का तात्पर्य है कि जंगल में जैसे बैठ के रो, कोई सुनने वाला नहीं है, वैसे जिसके पास श्रद्धा नहीं है उसको अगर सुना दिया जाए कुछ भी बहुत बढ़िया से बढ़िया बात, लेकिन वो सुनबे नहीं करेगा क्योंकि उसका उसमें विश्वास नहीं है, उसका श्रद्धा नहीं है, वो उस बात को नज़रअंदाज कर देगा। तो जैसे जंगल में रोगे तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो यही इसमें बड़ा सुंदर लिखते हैं कि जंगल में रोने के समान होता है श्रद्धा विहीन और न पूछने वाले व्यक्ति को ज्ञान की बातों को बताना। और जो श्रद्धा पूर्वक विशेष रूप से निवेदन पूर्वक कोई कुछ अगर पूछे किसी से तो उसको जो है बताना चाहिए। आगे 7वां श्लोक बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर है। अति सुंदर इसलिए मैंने कहा, और बाकी भी सुंदर हैं श्लोक, लेकिन अति सुंदर इसलिए कहा क्योंकि इसमें माँ सरस्वती के, इसमें ज्ञान की, इसमें विद्या के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि वसुमती पतिना वसुमती पतिना, बड़ा सुंदर। वसुमती पतिना माने वसुमती होता है धरती को कहते हैं, पतिना माने स्वामी को। तो इसको भी सुना देते हैं आप लोगों को, सुनिए। वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवतारिपुणा न च नीयते समविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बुध बुधैरपि सेव्यते। कहते हैं कि वसुमती पतिना यानी पृथ्वी के जो राजा हैं, स्वामी हैं, वह तो सरस्वती माने विद्या को बलवताम यानी बलपूर्वक ग्रहण नहीं कर सकते और शत्रु भी उसको ले नहीं जा सकता। यानी उसको छीन करके कोई शत्रु आपसे अलग नहीं कर सकता आपके ज्ञान को, आपके सरस्वती को।
सरस्वती माने आपके अंदर के ज्ञान को। आगे कहते हैं समविभाग। समविभाग माने बराबर का हिस्सेदार, भाई। हरेन विभज्यते, हरण नहीं कर सकता न उसका बंटवारा कर सकता। विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते, विशिष्ट प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति भी इसका सेवन करते हैं। और ये सरस्वती जो है भार विहीन होती है, इसके पास भार नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट ये किताब है बच्चों, इसका कुछ भार 100-125 ग्राम होगा, लेकिन इसमें लिखी हुई बातों को पढ़ करके ज्ञान अगर व्यक्ति कर ले, उसको अपने दिमाग में बैठा ले और याद करने के पहले अपना वजन कर ले और पूरी किताब को याद करने के बाद अपना वजन करे, बढ़ने की क्या बात है, वो तो घट ही जाएगा। यानी इतनी हल्की है, ज्ञान इतना हल्का होता है कि वो भार नहीं होता है। उसको ग्रहण करने में व्यक्ति का वजन भले कम हो जाएगा, लेकिन उसका वजन बढ़ नहीं सकता है। आगे बड़ा सुंदर है, लिखते हैं लक्ष्मीर्नया याचक दुखहारिणी, विद्यानयापि अच्युत भक्तिकारिणी, पुत्रो नयः पंडितमंडलाग्रणी, सानैव सानैव सानैव। लक्ष्मी कहते हैं कि लक्ष्मी जो है, धन जो है, वह मांगने वाले के दुख को हरण अगर न कर सके तो वह लक्ष्मी नहीं है। और विद्या ज्ञान, विद्या अध्ययन करने पर अगर अच्युत मन जिसने किसी को स्पर्श नहीं किया, अर्थात भगवान ईश्वर, उसकी अगर भक्ति न प्रदान करे, अच्युत भगवान श्री कृष्ण को अर्थात अथवा भगवान विष्णु जी को भी कहा जाता है। कहते हैं कि विद्या ईश्वर की भक्ति न प्रदान करे और जो पुत्र है वह विद्वानों की मंडली में आगे रहने वाला न हो, तो वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, वह विद्या विद्या नहीं, और वह पुत्र पुत्र नहीं। कौन कौन, फिर से बता रहे हैं, लक्ष्मी मांगने वाले के दुख का हरण करने वाली न हो, विद्या ईश्वर की भक्ति प्रदान करने वाली न हो, और पुत्र विद्वानों के सभा में सम्मान प्राप्त करने वाला न हो, विद्वान न हो, तो वह पुत्र पुत्र नहीं, वह विद्या विद्या नहीं, और वह धन धन नहीं। आगे 9वां और सबसे अंतिम श्लोक है, क्या कहते हैं कि केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाणेकाशं लंकरोति, वाणेकाशं लंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। वाह, कहते केयूरा न विभूषयन्ति, खूब सुंदर बाल ओल झाड़ लिया जाए और चंद्रमा के समान
प्रकाश युक्त या चंद्रमा के साथ चंद्रमा के समान चमकीला चंद्रहास, और न ही स्नान करना, न ही अपने शरीर पर चंदन इत्यादि का लेप लगाना, और न ही फूलों के द्वारा सुसज्जित किया जाना व्यक्ति की शोभा बढ़ा सकता है। कहते हैं इसका तात्पर्य कि किसी भी व्यक्ति की शोभा उसकी सुंदरता अथवा उसको हार पहना करके, उसको जो है केयूर इत्यादि पहना करके, उसके बालों को खूब अच्छी तरह से संवार करके सजा करके फूल इत्यादि की माला पहना देने से उसकी सुंदरता नहीं बढ़ सकती, न ही वह शोभायमान होगा। क्योंकि जितने भी आभूषण हैं, जितने भी रत्न हैं, वह एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वाण्य का समलंक करोति, और श्रेष्ठ एक ही है जो उसको समान रूप से अलंकृत करती है उस पुरुष को। वह क्या है? संस्कृता धार्यति, जो अपनी संस्कृति को धारण करके वाणी रूपी आभूषण को धारण करता है, यानी अपने संस्कृति के अनुसार अपने वाणी रूपी आभूषण को जो धारण करता है वही उसकी शोभा को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि खलु भूषणानि अवश्य ही आभूषण क्षीयन्ते सततम, यानी नष्ट होते हैं। निरंतर सत्य है, यानी यह शाश्वत सत्य है कि प्रत्येक आभूषण एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वाणी रूपी आभूषण कदापि किसी व्यक्ति की नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि ऊपरी बाह्य आडंबर, लिपस्टिक, लाली, यही सब फलान ढेकान जो है लगा करके कोई सुंदर नहीं हो सकता जब तक उसके मुख की वाणी सुंदर नहीं होगी। यही चीज इस श्लोक में बताया गया है। इसी के साथ आज का ये पाठ सुभाष सुक्ति सुधा समाप्त होता है, और तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।